नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एएलपी जो 2026 में एग्ज़ाम होना है, इसको एक महीना भी नहीं बचा है। आपको पता है 16, 17 और 18 फेब 2026 को आपका एएलपी का एग्ज़ाम है। देखिए, आप एएलपी का सिलेबस देखते हो तो कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। जो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस आने हैं, क्या सारे इसमें क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के रहेंगे या फिर बाकी यहाँ पर जो जीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इनके भी सवाल रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस यानी जीके, फिर करंट अफेयर्स दे रखा है, साइंस टेक दे रखा है, स्पोर्ट्स दे रखा है। अब आपका कन्फ्यूजन इस वीडियो में पूरी तरह दूर करने वाला हूँ। एक तो 2024 वाली रिक्रूटमेंट है जिसके एग्जाम 24 में हुए थे, उसमें किस टाइप के सवाल पूछे गए थे। सेकंड थिंग, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल साइंस जो दे रखा है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एंड बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे। तो 2024 में चैप्टर वाइज कितने सवाल पूछे गए थे इन तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जो कि पूर्णतः एनसीईआरटी से सवाल आए थे, तो इनका अपन एनालिसिस करने वाले हैं जो फायदेमंद रहने वाला है एएलपी 2026 एग्जाम के लिए। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। 2024 आप एएलपी की जो नोटिफिकेशन देखेंगे ना, उसमें भी सेम जनरल अवेयरनेस पर ऐसे दे रखा था, जनरल अवेयरनेस और फिर यहाँ पर करंट अफेयर, साइंस टेक। लेकिन आप 2018 वाला नोटिफिकेशन देखेंगे जो ये वाला है, इसमें एएलपी के नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से ये मेंशन कर रखा था कि जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स पर आपके जीके के सवाल रहेंगे। और करंट अफेयर्स में भी साइंस टेक, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस की बात हुई थी। अब 2024 में आप जो ये नोटिफिकेशन में देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस करके दे रखा, तो उसमें क्या वाकई में सारे सवाल करंट अफेयर्स के थे या फिर अदर थे, उसको देखते हैं। उससे पहले यदि आप 2026 में कोई भी रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एएलपी के अतिरिक्त टेक्नीशियन है, जेई है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, ये सारे आपके एग्जाम होने वाले 2026 में। एक ही पास प्रो ले लो और सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट जितनी हो सके प्रैक्टिस करके जाइए। ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। रिन्यू कराना चाहते हो तो टीटीजी के कूपन कोड से करा सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि एग्जाम सा इंटरपोज रहता है, प्रीवियस ईयर के आपको रेलवे के पेपर मिल जाएंगे। और पास प्रो मैक्स लेंगे तो एचडी नोट्स भी सब्जेक्ट वाइज मिल जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर सकते हो आज ही टीटीजी के कूपन कोड से। तो इनकी नोटिफिकेशन में कुछ गड़बड़ हुई है। विज्ञप्ति में क्या गड़बड़ हुई है कि इन्होंने जो कॉपी पेस्ट किया, जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है ना, ऑन करके देना था। जो पिछले 2018 में ऐसे मेंशन था कि जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स के ही जीके के सवाल रहेंगे। और करंट अफेयर्स किसका पूछा जाएगा? साइंस टेक का, स्पोर्ट्स का, कल्चर का, पर्सनैलिटीज का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिक्स का, अदर जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे, इसकी बात हुई थी। अब लेकिन आपको एक स्थिति स्पष्ट कर देता हूं, 2024 में मेंशन नहीं कर रखा था कि सारे सवाल करंट अफेयर्स के, लेकिन वाकई में प्रत्येक शिफ्ट में 10 सवाल पूछे गए थे ना, 10 के 10 करंट अफेयर्स। प्रूफ बताता हूं। तो आपका एएलपी का एग्जाम होता है 25 से 29 नवंबर 2024 को। 15 शिफ्ट में जितने भी सवाल पूछे गए थे ना जी, 150 क्वेश्चंस हमने अलग किए थे। उनमें सारे के सारे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में भी आप देखेंगे स्पोर्ट्स के 21 सवाल, योजना के 11 क्वेश्चंस, वर्तमान में कौन क्या के 7 क्वेश्चंस, इस पुरस्कार के 18, इकोनॉमिक्स के सबसे अधिक यहाँ पर 28 सवाल, पॉलिटी के 11, कला संस्कृति के 16, विज्ञान प्रौद्योगिकी के 18, पुस्तक लेखक के 8 और अन्य मिसलेनियस थे 14 क्वेश्चंस। तो टोटल के टोटल 15 शिफ्ट और 150 सवाल, यानी प्रति शिफ्ट 10 क्वेश्चन जो पूछे जाने थे जीके जीएस के, वो सारे के सारे करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भी आपको करंट अफेयर्स ही तैयार करके जाना है। आपका समय अभी तो बहुत कम है, तो आपको करंट अफेयर्स पर ही फोकस करना है। जैसे फरवरी में एग्जाम होगा तो आप कोशिश कीजिए कि जनवरी तक के लास्ट कम से कम 7-8 मंथ के करंट अफेयर्स तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके कवर हो जाने चाहिए। तो ये सारे सवाल हमने अलग किए थे, सभी के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसको आपको नहीं पढ़ना है, लेटेस्ट पढ़ना है, क्योंकि ये नवंबर 2024 में एग्जाम होता तो उस समय के लास्ट आपके 6-7 महीने के करंट अफेयर्स पूछे गए। अब अपन आते हैं साइंस पर। एएलपी की साइंस की बात करें तो आपको पता है 15 शिफ्ट में 300 क्वेश्चन, यानी प्रति शिफ्ट 20 क्वेश्चन आपकी साइंस की, जनरल साइंस, वो भी 10th स्टैंडर्ड की साइंस के सवाल पूछे गए थे। प्योरली एनसीईआरटी के सवाल थे सारे। अब इसमें आप देखेंगे फिजिक्स में 105 क्वेश्चंस पूछे गए, फिजिक्स, और फिजिक्स न्यूमेरिकल के 40 क्वेश्चंस थे। तो फिजिक्स के यहाँ पर लगभग 145 क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 107 क्वेश्चंस, और बायोलॉजी से सबसे कम 87 क्वेश्चंस। इसमें भी हमने 9th-10th का वेटेज यहाँ पर चेक किया, तो फिजिक्स में 9th क्लास से ये 17 तो न्यूमेरिकल के सवाल थे और 46 अदर क्वेश्चंस थे। और 10th क्लास के अधिक सवाल थे, 59 के आसपास तो आपके अदर क्वेश्चंस थे और 23 सवाल न्यूमेरिकल थे।
केमिस्ट्री की बात करेंगे, कक्षा 9th एनसीईआरटी से 46 क्वेश्चंस थे और 10 से 61 थे। बायोलॉजी में 9 से 30 क्वेश्चंस थे और 10th एनसीईआरटी से 57 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यहाँ पर अपन चेक करते हैं कौन से चैप्टर से ये सवाल पूछे हैं, तो क्लिक हियर पर यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए थोड़ी सी हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी। फिजिक्स में जो 105 क्वेश्चंस पूछे हैं इनमें 40 न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस इंक्लूड है, ठीक, 40 सवाल न्यूमेरिकल के इंक्लूड है। अब चैप्टर वाइज फिजिक्स के आप सवाल देखेंगे ना, न्यूमेरिकल के अलावा बात करें, सबसे पहले कक्षा 9th की बात करें, कक्षा 9th एनसीईआरटी से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे गए। गति से 9 क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल के अलावा है, ठीक है। बल तथा गति के नियम से 4 प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के 9 प्रश्न, कार्य ऊर्जा के 7 क्वेश्चंस, ध्वनि से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। अब नीचे देखेंगे तो कक्षा 10th में न्यूमेरिकल के अलावा फिजिक्स के 36 क्वेश्चंस पूछे गए। इनमें प्रकाश परावर्तन अपवर्तन से 18 क्वेश्चन सबसे अधिक, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से 2 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत कम 3 सवाल, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 13 सवाल पूछे गए। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल के एएलपी में कितने सवाल पूछे गए हैं, तो कक्षा 10th फिजिक्स न्यूमेरिकल से यहाँ पर 23 प्रश्न पूछे, जिसमें प्रकाश से 11, इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर न्यूमेरिकल के सवाल अधिक पूछे, बाकी 3 सवाल थे। चुंबकीय प्रभाव से 1 सवाल पूछा है न्यूमेरिकल का। कक्षा 9th फिजिक्स न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो गति से 3 पूछे, बल तथा गति के नियम से 1 पूछा है, गुरुत्वाकर्षण से 4 और कार्य ऊर्जा से भी यहाँ पर 9 सवाल पूछे। बाकी सारे सवाल भी आप देख सकते हो, हमारी ई बुक में आपको मिल जाए। अब ई बुक का मैं थोड़ा लास्ट में बता दूंगा, पहले इन पर बात करते हैं। अब केमिस्ट्री पर क्लिक करते हैं, कहाँ से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो क्लास 9th, वैसे केमिस्ट्री से 107 क्वेश्चंस थे ना, उसमें 9 से 46 क्वेश्चंस हैं। ये 46 क्वेश्चंस का विवरण है। हमारे आसपास के पदार्थ से 17 क्वेश्चंस थे सबसे अधिक कक्षा 9th में। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है से 15 सवाल, परमाणु और अणु से 9 क्वेश्चंस, परमाणु की संरचना से 5 सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद आप क्लास 10th की केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे अधिक 61 क्वेश्चंस, उसमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से 14 क्वेश्चंस, अम्ल क्षारक और लवण से 19 क्वेश्चंस, धातु अधातु से 11 क्वेश्चंस, कार्बन एवं उसके यौगिक से 16 प्रश्न पूछे गए। आपको बता दूं, जो नवीन एनसीईआरटी से है उससे ही सवाल आए हैं। प्रीवियस जैसे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण था अभी, लेकिन नए वाली एनसीईआरटी में कक्षा 10th में ये चैप्टर हटा दिया, तो इससे कोई भी सवाल भी नहीं पूछा है। तो नए चैप्टर जो हटाए गए हैं वहाँ से सवाल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बायोलॉजी की। बाकी यहाँ पर आप चैप्टर वाइज सवाल देख सकते हो विद डिटेल्ड, और कहाँ से सवाल आया वो भी मेंशन है। देखिए बायोलॉजी में सबसे कम सवाल पूछे हैं, 87 क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर इन 87 क्वेश्चन का वेटेज इस टाइप से है। क्लास 9 से 30 सवाल पूछे बायो के और 10 से 57। 9th में जीवन की मौलिक इकाई कोशिका से 18 सवाल, उत्तक से 11 सवाल, और हम बीमार क्यों होते हैं एक्चुअली बाद में पता चला, डिटेक्ट किया, ये सवाल हैं। जीव जनन कैसे करते हैं इसी का सवाल था, तो इस चैप्टर से सवाल नहीं पूछा है, ठीक है। जैव प्रक्रम से 13 क्वेश्चंस और नियंत्रण एवं समन्वय से 13 क्वेश्चंस पूछे हैं। जीव जनन कैसे करते हैं 20 क्वेश्चंस, और आनुवंशिकता एवं जैव विकास से 5 क्वेश्चंस, और हमारे पर्यावरण से 6 सवाल पूछे गए। तो ये सारे चैप्टर जहाँ से एग्जाम में सवाल आए हैं। अब और मैं थोड़ा आपको बता देता, 2024-25 में, ठीक है, 2024-25 में 2024 की जो रिक्रूटमेंट है उसमें एनसीईआरटी साइंस की बात करें ना, तो एक तो आपकी जेई एग्ज़ाम में, एक टेक्नीशियन एग्ज़ाम में, एक एएलपी एग्ज़ाम में, इन तीनों एग्जाम्स में जो सिलेबस में मेंशन था कि 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का, और वाकई में सारे सवाल आपको 9, 10th एनसीईआरटी से पूछे गए। तो ये जो तीनों एग्जाम के लगभग 1500 के आसपास क्वेश्चन है ना, वो आप चैप्टर वाइज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से सवाल आए हैं। तो इन चैप्टर का जब देखा, जैसे जेई में आपको बताया था, ऑलरेडी बताया था कि कक्षा 9 से सवाल नहीं आए, तो ये 9th के नहीं देखेंगे। बाकी आप देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर, जैसे जीवन की आपकी बायोलॉजी की बात करें तो कोशिका, उत्तक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, और आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ये बायो के चैप्टर जहाँ से सवाल पूछे गए हैं इनका वेटेज देख सकते हो। एएलपी में, टेक्नीशियन में, जेई में कितने कितने सवाल पूछे गए हैं। पर्यावरण से पूछे तो 7 चैप्टर यहाँ पर हो जाएंगे। पर्यावरण का आपको जरूर देख के जाना। अभी जो आपकी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है जिसमें खाद्य पदार्थ, जो चैप्टर खाद्य संसाधनों में सुधार है, वहाँ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी देख लेना। मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर उसकी डाल रखी है। बाकी एनसीईआरटी के टोटल 31 चैप्टर हैं, वो आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ विद डिटेल्ड थ्योरी, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं, वो ई बुक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहाँ से आप पूरा कवर कर सकते हो, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा।
यदि एनसीईआरटी से आता है तो। अब यहाँ पर केमिस्ट्री के ये चैप्टर आपको देखकर रखने ही हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु अणु, परमाणु की संरचना, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल क्षार, धातु अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, एग्जाम वाइज पूछे गए सवालों का भी विवरण है 8 यूनिट। उसके बाद फिजिक्स की बात करेंगे तो 2024-25 में 486 क्वेश्चन हैं। इसमें आप देख सकते हो गति से बल गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये 8 यूनिट हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये सवाल 2024-25 में लगभग 1500 के आसपास क्वेश्चंस जो पूछे गए एलपी टेक्नीशियन जेई में। जो कैंडिडेट इन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की ई बुक सारे एग्जाम जो साइंस एनसीईआरटी से आए हैं वो आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा toptrainingGK.in, या पर ऐप पर भी आपको मिल जाएगी और मिनिमल प्राइस है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको उसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पेमेंट होते ही तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी जो केवल 9-10 की पूरी थ्योरी देखना चाहते हो, फैक्ट एग्जाम्पल के क्वेश्चंस 31 चैप्टर के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनवायरमेंट, ये ई बुक भी अवेलेबल है। चैप्टर वाइज एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं। बाकी इस पर आधारित कोर्स भी है। टॉप ट्रेनिंग जीके ऐप इंस्टॉल कर लेना। चलिए यहाँ पर वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से आपको आइडिया लग गया है कि सवाल जीके में करंट अफेयर्स और बाकी साइंस का आपको बता दिया एनसीईआरटी से सवाल आ रहे हैं डायरेक्टली और पूरा पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। बाकी 2000 जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको आंसर की के बाद में मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, सबसे पहले वहाँ अपडेट मिल जाती है। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय।